मैं संग्राम भी जानकी के हेतु में अवश्य उसे मारूंगा। सुनहु नृपत यह सीख मम भला बतावत ज्ञान, हट बस तुम मानो नहीं बड़े मूर्ख नादान। जो मेघ गरजते हैं काले वह जल बरसा नहीं सकते, बातूनी कामी क्रोधी जन कुछ कर दिखला नहीं सकते। भगत बावरो कल्पिता कति मति मंद गवार, मम जीवत मरी है कहाँ ऐसी राजकुमार। कहाँ है न बात करो बकवास, सदा ही ते कायर मूड ऐसी। बिन घंटे को दंड प्रचंड भला, सिया कौन वरे ने मह जैसी। तोड़ उचे धनुकाल होते रण मंड दंड तो एक पलैसी। पर जोर है बकरों को द्विज दे बुरे दुष्ट कहाँ बकवादानों सी। बातें बड़ी बड़ी काबल को बिन लाज भय मति बैन उचारो। काल ललिते कर है करतूती सुनो चित दे मति जौन हमारो। शंभु सरासर तोड़न हार यही दशरथ कुमार विचारो। क्रूर हो सूर बनो चाहे मूढ़ हो जइहे चूर गरूर तुम्हारो। जाना नहीं बल को भय बाबरे काबू देखल भीत भयती। कानन बाबरो मेरी करो तुम जाना नहीं मम बाड़न के गति। कहाँ पिनाक पुरानो कहाँ पिनाक पुरानो, महा यह कैसे बतावन लगे अवनिपति। मेरो हिलावन हार यही बुझ और ताको मुखरी सबको। सीख न भूप तुम्हें बड़ भावे, जानी तुम्हें एक क्रूरता वे। राम ही देखी नैन पसारी यही शिव चाप चढ़ावन हारी। न बातें करो बनी मूर्ख गवार, मिले भले मोहि सिखावन हार। नहीं जानत हाल हवाल कछु बल चाही चाप चढ़ावन में। धरि हो नहीं धीर जुटे रण में, रघुवीर तीर झपट्टन में। उत्पात की बात चाहो सो कहो, उड़ी है बल एक झपट्टन में। धनु तोड़ब होए न खेल कछु, नहीं काज सरे गल रट्टन में। मम देखत सुनहु मूढ़ नृप कोस्य बिहाय। सबके देखत आज मैं समर पछारो ताहि। सृजन हो तो सीख लहे करे न पाछिल ध्यान। अरे इनको कहाँ बुझा वही महा मूर्ख दादा। हो तो चौपचदंड में कछु पौरुष कले, काहे को भयभीत है भासति शरण डरे। अरे कायर व्यक्ति तू क्यों बनाता बद मन बासी। कहाँ पिनाक पुराना कहाँ भुजदंड बल खानी। हमारे बल को जानना वृथा बकवाद क्यों ठानी। उठाऊं और चढ़ाऊं मैं कसु धनु खंड कति पानी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे रंग भूमि जब सियब सुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। हे हर्ष सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसूनय मच्छरा गाई। हे पानी सरोज सोहजमाला, चचित सकल भुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देवऋषि नारद के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। विदेहराज, आज आपकी जनकपुरी तो अद्भुत दिखाई दे रही है। आज आपके जनकपुरी की शोभा तो सीधे सीधे इंद्रलोक होने जा रही है। विदेहराज, आज आपके इस रंगभूमि में सुर, नर, मुनि, किन्नर भी दिखाई दे रहे हैं। महाराज, क्या प्रयोजन है? देवऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, नारायण सब कुछ जानते हैं, परंतु आप अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो अगर आप आदेश दें तो मैं आपको बताऊं। नारायण नारायण। देवऋषि, मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए सुयोग्य वर खोजने का प्रयत्न कर रहा हूं और इसके लिए मैंने इस स्वयंवर का आयोजन किया है और मैंने ये प्रण लिया है कि जो भी वीर पुरुष इस पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर, उस सुयोग्य व्यक्ति के साथ कर दूं। नारायण नारायण। विदेहराज, आज आपने अनुपम लीला रचाई है। नारायण नारायण। बहुत सुंदर विदेहराज, बहुत सुंदर। लग रहा है श्री हरि विष्णु कोई नई नर लीला रचने की तैयारी में है। बहुत पहले जब मैं विश्वमोहिनी से विवाह के लिए उसके स्वयंवर में पहुंचा, यही श्रीहरि जा करके बिगड़ डाला थे। तो नारायण साक्षात अपने स्वयंवर में आए हैं। नारायण नारायण नारायण। इस स्वयंवर को और भी रोचक और रोमांचक बनाने के लिए उस नारद को ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पातालपुरी के सोनितपुर में महाराज बाणासुर के पास जरूर जाना चाहिए। बाणासुर अगर यहाँ आ गया, इसके टक्कर का लंकापति रावण को भी निमंत्रण देना जरूरी है। तब यहाँ मजा आएगा। नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण जय गौरीपति आदि व्याधिहर शिवा कांत भंडारी, जय मृत्युंजय, जय त्रिपिनाकी, जय जय गंगाधारी, जय त्रिनेत्र शंकर शिव हर, जय जय मानस नंदन, कर सुशील तांडी श्रृंगीधर, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव। अपने अंतःकरण में आपका ध्यान करके सावधान अपने रावण। सिंह
तभी की अचानक उधर से आवाज आई, दशरथ सावधान। ये कौन है जो मुझे बार बार सावधान होने की चेतावनी दे रहा है? क्या काली विकराली महाकाली का खप्पर रक्तों से रिक्त हुआ, अथवा सोनी सोखड़ा वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए फिर कोई बलिदान मांग रहा है? शिवाकांत, क्या कारण है? आज हमारे मानस कुंज में यह का पाप कैसा? आज हमारे सीमा पर यह क्रूर काल का नर्तन कैसा? कैसा छाया यह धुआं था? कैसा भीषण परिवर्तन है? क्यों वसुधा डगमग डोल गई और यह खंड क्यों कर रही खनन खनन है? क्या कारण है भोलेनाथ? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण के चरणों में लंकापति रावण का प्रणाम। यशस्वी भव लंकापति, यशस्वी भव। कहिए देव सिंह, इस तरह अकस्मात आपका आगमन? लंकापति, अकस्मात तो नारद कुछ बोलता भी नहीं। बात तो यहाँ आने की है। निश्चित ही बड़ी गंभीर विषय की बात है। लंकापति, कहिए देवर्षि। आज मैं आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहा था तो भूलोक पर हमने जनकपुरी नगर को देखा। जनकपुरी की शोभा, आहा आहा आहा, क्या लावण्यमयी सुंदर नगरी। और तो और उस नगरी में महाराज विदेहराज जनक जी अपनी अद्भुत सुंदरी और सौभाग्यकांक्षिणी इस सृष्टि की सबसे मनोहर रूपवती पुत्री का स्वयंवर रखे थे। लंकापति, पता है वहां तीनों लोगों के सोर, नर, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि देवतागण भी भेद बदल बदल कर बैठे थे। अब वहां तीनों लोगों के सारे भट्ट सुभट महाभट्ट इकट्ठा थे। लेकिन उस रंगभूमि के भीड़ में मुझे कोई आपके समान योद्धा दिखा नहीं। भला इस सृष्टि में आपका हमसे बड़ा कोई शुभचिंतक है भला? नहीं देवर्षि। बस यही सोचकर जनकपुरी से सीधा भागा भागा मैं लंकापुरी आया कि वहां पर जनक जी के रंगभूमि में आप जैसा योद्धा अगर नहीं पहुंचा तो रंगभूमि का योद्धा ही नहीं कोई। समझे लंकेश? समझे। देवर्षि, मैं वहां पे अवश्य जाऊंगा। बिल्कुल जाओ, शीघ्र जाऊंगा। बिल्कुल जाओ, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये नारद भी चाहता है कि तुम वहां जरूर जाओ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जनकपुर में धनुष का खंडन। नहीं राजा जनक, यह उचित नहीं। राजा जनक तो ज्ञानी है, ज्ञानी ही नहीं अपितु वह ब्रह्म ज्ञानी है। फिर ऐसा कार्य उसके द्वारा कराया जा रहा है, इसमें कोई भेद है। वो शंकर जी की धनुष है, उसको कोई साधारण मनुष्य तोड़ने वाला नहीं, उसको स्वयं ईश्वर ही तोड़ सकता है। तो धनुष के माध्यम से राजा जनक ईश्वर की खोज कर रहा है। तो राजा जनक, ईश्वर तो आया है, ईश्वर तो आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रावण के लिए आया है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब वह पूर्ण कार्य हुआ। अब वैकुंठ नाथ के बाणों से मेरा अब उद्धार हुआ। अब मैं चलता हूं जनकपुर की तरफ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। देवर्ष, आप आगमन मात्र से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। परंतु जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, आप अकारण कहीं नहीं जाते। सो हे खुशी, मेरे मन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आप अपने आगमन का कारण कहके मेरी जिज्ञासा समाप्त करिए। मेरे आगमन का कारण तो बहुत खास है महाराज बाणा सिंह। आज इस भूलोक पर इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है, जहां तीनों लोगों के एक से एक भक्त, महाभक्त, सुभक्त, वीर योद्धा सब जुटे हैं। और इतनी बड़े प्रयोजन की आपको जानकारी भी न हो। भला पातालपुरी में पड़े पड़े आपको ज्ञान भी कैसे हो? देवर्ष, आप जल्द से जल्द बताएं, मेरी जिज्ञासा को और न बढ़ाएं। नारायण नारायण नारायण, जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। महाराज, जनकपुरी में महाराज जनक को जानते हैं ना? भली भांति। बिल्कुल। महाराज जनक ने आज अपनी सौभाग्यकांक्षिणी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, और उस स्वयंवर में तीनों लोगों के सारे वीर योद्धा, राजा, प्रतापी, धनुर्धारी, गदाधारी सब पहुंचे हैं। अच्छा, और वहां आप जैसा सूरवीर हमने देखा नहीं, इसलिए मुझे तो लगा कि विदेहराज के रंगभूमि की शोभा अभी अधूरी है। भला आप जैसा सूरवीर योद्धा के बगैर इस भूमंडल का
कोई योद्धाओं की जमात पूरी होती है क्या? बस यही संदेश देने सीधा नारद जनकपुर से सोनितपुर भागा भागा पहुंचा है। बहुत अच्छा किए देवर्ष। यह शुभ समाचार सुनकर मेरा मन बड़ा ही उत्साहित है। मैं अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाना चाहिए। चरण कमल को तरस से भयं सुब्रह्मण्यम काज तो शीश धर जाऊं जनकपुरा। देवर्ष, मैं इसी क्षण जनकपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। अवश्य जाओ राजन, अवश्य जाओ, अवश्य जाओ। जाना भी चाहिए क्योंकि वहाँ एक दुष्ट पहले से पहुँच चुका है। जब तक तुम नहीं पहुँचोगे तब तक वहाँ दो दुष्टों की न लड़ाई होगी न महाराज जनक के रंग में आनंद आएगा। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया, बिरदावली कहत चलिया। तब रावण बाणासुर आवा। अरे बिनती भैया, या मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन महावीर आ रहे हैं? ये तो कोई बहुत बड़े बलशाली, कोई बहुत बड़े प्रतापी योद्धा दिखाई दे रहे हैं। लसत त्रिपुंड, भाल भस्म में विशाल वर, जटित करीट मणि, सुखमा को मौन है, संकित सभा पिलोक, कंपित अति झंपित आकाश पीर होत सब मौन है। धारे बहुता भारे भुज दंडन में, परम प्रचंड अति कीन होते कौन है? आन में सुनो कहूँ ऐसो पर बंध में, प्रबल प्रताप कौन तांडव कौन है? बताइए भैया, यह कौन है? अरे भैया, आप इन्हें नहीं जानते? नहीं भैया। इनकी हजार हजार भुजाएं देख रहे हैं ना? ये भुजाएं कोई साधारण भुजाएं नहीं हैं। इनकी एक एक भुजाओं में हजार हजार हाथियों का बल है। भाव अविनाशी को भरो यज्ञ यह है, शेष को शासी देव प्रबल महान है। दाना तिलक जग विदित प्रताप को, पाको वीर परम उदार युद्ध ज्ञान है। ललित बखान करो ऐसा तेज भासमान, वीरन में एक ही बड़ाई सौ बखान है। मान है सकल जग, मानव प्रमाण बात, बान बलवान जहीं जानत जहान है। हे भैया, ये पाताल लोक के सोनितपुर नरेश महाराज बाणासुर हैं। इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। यशस्वी भव। सुनती और विनती महाराज को सूचित करो कि बाणासुर रंगभूमि में पधार चुके हैं। बहुत अच्छा महाराज। हे महाराज, सोनितपुर नरेश बाणासुर रंगभूमि में पधार चुके हैं।
उन्हें सम्मान पूर्वक रंगभूमि में लाया जाए और उनका यथोचित आदर और सत्कार किया जाए। जय शिव शंकर विजय राज, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हे पाताल नरेश, हे दानवेंद्र, मैं जनकराज इस रंगभूमि में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा राजन, मैं इस यज्ञ के बारे में सुनकर देश देशांतर से आए हुए राजाओं से मिलने और भगवान भोलेनाथ के इस विशाल अजगर धनुष के दर्शन के निमित्त यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अहोभाग्य कि आप इस रंगभूमि में पधारे। आपको इस शुभ अवसर पर देखकर मैं तो कृत्य हो गया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। पितारथ रूप तुम, मिथिला धिपित ज्ञान, लगन है तो रंगभूमि को हमहु किन पया। अच्छा राजन, मैं रंगभूमि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रंगभूमि में प्रस्थान कर रहा हूँ। उचित होगा महाराज कि आप ही इस रंगभूमि की उचित व्यवस्था करें। अरे भैया, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन आ रहे हैं जिनके आने से एक पत्थर के पत्ते झड़ रहे हैं, एक धरती डोल रही है। अरे देखो, अंधड़ है आ गया, जो अंधेरा छा गया। अरे तिनही में दिनकर लोग भयो, अरे तूफान प्रलय आ गया। अरे भैया, सोहे दस भाल भाल, भाल में विशाल भस, लाल लाल लोचन लखात मत झाको है। 20 भुजा धारे, भुज में हथियार भारे, लालमणि मालूर अजब प्रभा को है। चंड सो प्रचंड, भुज खंडन निहार रहो। तीखत सभा में अवनीशन में पाको है। नाम क्या है याको, नाम क्या है याको? ताको नृग मंडल में बताइए भैया, बताइए, या अवनीपति कहाँ को है? अरे भैया, ये जो दक्षिण दिशा से गड़गड़ाहट हो रही है, वो मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान की गड़गड़ाहट है। भैया, निज भुज बल में बखान सब थल में, प्रवेश हरि दल में पसारि प्रेत शंका को। देखो थारी ध्यान में, देव देवतान में, जहान में समान यान, या को वीर बंका को धारी उधारी है। भक्ति त्रिपुरारी जी के था विराख 3 लोग। भैया, था विराख 3 लोग, अपने आतंका को आयोजित 5400 धनुष चढ़ावन को। नाम या को रावण या भूपति है लंका को। ए भैया, ये त्रिलोक विजेता लंकाधीश्वर महाराज रावण है, इन्हें प्रणाम करो। राम महाराज। जाकर कह दो, राजा से संदेश आ गया उसकी पुरी, पीर फिर लंकेश। अच्छा महाराज। हे महाराज, लंकापति रावण सिंह द्वार पर आ गए थे। लंकेश का
यथोचित सम्मान किया जाए और उचित सम्मान करने के साथ साथ उन्हें उचित आसन प्रदान किया जाए। कहो जनक, इस स्वयंवर का निमंत्रण मुझे क्यों नहीं दिया? लंकेश, आपकी स्वर्णिम नगरी लंका 7 समुंदर पार है। अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा कोई भी दूत या मेरा कोई भी राजदूत इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि वो आपकी स्वर्णिम नगरी लंका तक 7 समुंदर पार करके मेरा संदेश आप तक पहुंचा सके। क्यों झूठी बातें बना रहे हो जनक? यदि तूने कोई पत्र सागर में भी डाल दिया होता तो सागर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसे सड़ा या गला देता। वो उसे हाथ जोड़कर मेरे पास लाता और मुझे देता। खैर, तो तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है? महाराज लंकेश, मैंने ये प्रण लिया है कि भोलेनाथ शिव जी का ये जो धनुष पिनाक है, इस पर जो वीर पुरुष प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर पुरुष से कर दूंगा। प्रण तुम्हारा मैं सुन चुका, पूर्ण भयो जिया जा, असमंजस एक बात की, सो करो पठान, धनु चढ़ाई जो तोरियो, तो अपयस एक महान, मम स्वामी कहूँ रूठ न जाए शंभु भगवान, मम भुज बल जग में विदित, सुयसि पूरी संसार, कैद कियो कैलाश को, कहा धनुष की बात। महाराज, आप ही के इष्ट भोलेनाथ शिव जी ने ही मुझे ये प्रण ठानने के लिए कहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में उनका किसी प्रकार से भी अपमान नहीं होगा। कहो सियासो देह बताई, धनुष तोड़ ले जावा हुआ मैं, राजसुता कहलाई ते, लखने कहिए में माह माह है, फेरी दिखैया मैं पल को, ललिते लोक सदा रहा, तोड़ी बराड़ थराओ में, कन्हे जो निपचित चाह है, आवत तीर डराव न बंद, बताओ तो बोल का है। आप जब से इस सभा में उपस्थित हुए हैं, सिर्फ अनर्गल ब्लॉक कर रहे हैं, बातें बड़ी निकराम मुख से, इन भाटन पैकेट फोन मरोरिए, काम के राज सुता को यहाँ पे अनीति के मार्ग में चल तोड़िए, काम करो, ललते पर आया नहीं में मत के मत बोरिए, सोर कर दो, घोर सुनो, अस झोर हो तो सरासन तोड़िए, तार दिया लाई के तन, भरो दिग तन तन तो पर आई, रोस कौन करे जब हीर धरा धरपो डराई, धीर धरी न को सबुतो, ललिते जग की
तीरथ-धारी सैन उठाए लिए शिव को, तब चाप में कौन कहो कठिनाई। श्रीमान, मैंने तो सिर्फ आपका परिचय मात्र पूछा था, लेकिन आपने तो भाटों की नारी अपने बल का ही बखान कर दिया। योद्धा अपने बल का स्वयं बखान नहीं करता। हारी उठा महिभारी पड़ा, मम कैद के समान शंभु कैलाश कियो है। जान चले से धने से तुरे, सबे कहीं बंद में टाल दियो है। कौसरी मोरी करो ललिते, अभिमानी ने के अभिमान पियो है। जानत मोर कियो कर को, हर के धन जान सकात हियो है। सब देखियो जौन वृथा पल को, अपने मुख अपन गाइए ना। सब जान पड़ेगी अभय ललते, बड़ी बातन को बतलाइए ना। चलिए आइए तो थनके डिब्बे लगाइए ना, सकुचाइए ना। सृष्टिपति चतुरानंद नित्य मोक्ष वेद सुनावन आवे। भोजन तैयार करे यमराज, सदा शिवाय के तरस दिखावे। मृत्यु सदा मम पाव परवह, पवन बलि नित्य ही झाड़ू लगावे। बाण पके बकवाद पिता, दिग्पालन से अब नीर करावे। साल उठाए लियो शिव को, परेशान सोई अभिमान कहे तुम। एक चली न हजार भुजा पर, है राज के पब थे तुम। मुझ सुनाइए ना ललता, अपने मद में अब ही उमय तुम। भाग रहे हो जो कथा बल की, हम सुन बाल की क्या कर रहे हो तुम। मेरे भुजदंडन को देख खंड खंड दंड भाग्यो ब्रह्मांडो। ते काल किन्हे कौन है परम प्रचंड, नौ खंड में अखंड फैलो। देख के प्रताप मार दंड तोड़त मौन है। देत देत दंड धननाथ भयो द्रव्य, सुनत को दंड चंद्र इंद्र मानो मौन है। आप तो मानो अपने बल का बखान करते ही जा रहे हैं। लगता है आपको इस सृष्टि में स्वयं के अलावा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता। बाहु सहस्त्रानुरास रचो, बहु नारिन को अपने संग लेन है। कोपि दसो दीपक वारी, न जायऊ नाथ महादुख दिन हो। कोपि दसो सिर दीपक वारी, न जायऊ नाथ महादुख दिन हो। आवत नाथ तो है लात दसानन, तब जाय पुलस छुड़ावन किनो। अरे एक ही शीश की कौन धरे, सगरो जगयो सरसों समसो है। शेष के ठेस शरीरन में, जय सूक्ष्म रूप आभूषण जो है। सो शिव पास किए जैसे, जो काल भयो करे कहतो है। तो हो नहीं गर्व करे तो कौन, प्रशंसत जाई हरि तो है। दसानन, मैं जब ही जब पूजन जगत, पिता पद पावन पाप नासी देख परो, तब
बहिनी तब रावण सातों रसातल के जो पिलासी लाए अपने भुजदंड अखंड करो चितिमंडल छत्र प्रवासी जाने को कैसो केति के पार में शेष वसीसन तेरे उसासी। अरे दुष्ट, मैं तो इस महायज्ञ के बारे में सुनकर देश देशांतर से आए हुए राजाओं से मिलने और प्रभु के इस विशाल धनुष के दर्शन के निमित्त आया था। मुझे नहीं मालूम था कि आते ही तो जैसे दुष्ट से पाला पड़ जाएगा, अन्यथा मैं यहाँ आता ही नहीं। अब यहाँ से चल देना ही अच्छा होगा। जय शिव शंकर। गया, यहां से कौन गया? राजा जनक का सभासद गया। बाणासुर, बलिनंदन बाण, पाताली प्राण गया। मिथिलापुर के मध्य आप पहुंचा है लंका देश। गिरीश, धनुष गिरीश की न भंग होने पाएगी। बंदीवान, बंदीवान, फैसला सुना दो नृपत और नृपालों को। किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, ना तो ये रंगभूमि बन जाएगी रणभूमि। प्रण मिथिलेश का लंकेश पलटाएगा। इस धनुष को भी तोड़कर मैं चूर चूर कर देता हूं। तेरी पुत्री को मैं दानव हर कर लिए जाता है। जाकर उसे छुड़ाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। जाओ, जाओ, जाओ। मैं दानव, तुम्हारी यह हिम्मत? लगता है इसमें भी देवताओं की कोई चाल है। खैर, मैं दानव तुम्हारी मैं अभी खबर लेता हूं। हे हाँ तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया, बिरदावली कहत चलिया। चित्यो पेद पाद में मोही दस शीस काही, तब ही ते दुष्ट मिथिला में बिहरत है। तब ही ते दुष्ट मिथिला में बिहरत है। दंडले मुनि सन से स्वर्ण ही गारियो यहाँ, परिगोय काल, अरे परिगोय काल जाही सोचही धर तू है। स्वर्णहल धारी नृप, स्वर्णहल धारी नृप, त्यो में खटकटी, अरे सीता जे ही हेतु, अरे सीता जे ही हेतु खल छल तो कर तुम्हें। सीता जे ही हेतु खल छल को कर तुम्हें। वेद बादा पीरा पली विक्रमी
अजूकी वेदवाद वीर बोली विक्रमी पीते हजूकी हम बंदी पाकी पीरी दावली पदत है हम बंदी पाकी पीरी दावली पदत है युग युग जियाभू जगतपति सुत पुत धर्म निके मैं बिनवाऊं कर जोरी के काम ही आयस दे। हे स्वामी, इस सेवक के लिए आपकी क्या आज्ञा है? बंदीजन, तुम देख सकते हो कि बाणासुर और रावण जैसे महायोद्धा इस रंगभूमि से चले गए हैं। अतः मुझे ये देखकर प्रतीत होता है कि भला ये छोटे मोटे राजा क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। खैर, फिर भी जाओ और सभी देश के राजाओं और राजकुमारों को उनकी भाषा के अनुसार मेरा प्रण शीघ्र अतिशीघ्र सुना। जो आज्ञा महाराज। हे देशांतर के राजा महाराज राजगण श्री श्री 1008 सकल वृंदाओं पर विराजमान पद साहित्य रचना काव्य कौतुक चमत्कार परिणत निसर्ग संग सुंदर सहजानुभाव गुरुनिकर कुंभित जसा शुभ कृत मंगल मन पर विराजमान महाराज गॉड the promise of Maharaj Janak who shall break the bow of Lord Shiva determined Marishita to him who out of assembly of Maharajas should break Shivaji to punch to the arms of evasion of any size of it. The great powerful person Ravan and Manasur have gone. Go back without excuses untouched. संस्कृत के समझदार श्रीचनाः कल्पाः क्षत्रियाः शुल्कमेते 10 बदन भुजानां कुंठितो यत्न शक्ति नम पतिधर्मविषं यस्य दोषा परेण त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य दारा। बांग्ला भाषा। रेजनको ये प्रतिज्ञा करायची आम्ही शिवधानुष जो भांगुबे तामी संगे आम्ही पुत्री जानकी देवी विवाह कोरी आहे। फारसी जुबान के जानकर कृपया तकल्लुफ फरमाएं। वेगवा बरसे राखवा शपथ बनाम रादर अरसे आलम रोशन ससुर विष्णु जुमले राजगांव सरवरा गर्दन फिरोज एद राजा जनक जी गोयम क्रूद वादू कुवेद वादिष्ट राज मोहराहु शिव कमा कुवेद वादिष्ट राजा मोहराहु शिवकुमा पशवान द्वेष के मशहूर रावण बाणासुर मशहूर ओ आलमदहा एक दर्दी दे कमा रफ्तन खुद यावर। उर्दू जबान साहेब दिलेर दिल हेर करा होश करो सब पे जुर्रावरी की ताकत कमाने बुलाती है। जग वाले रावण और बाणासुर की शानदार छूने की ताव नहीं आंख कल आती है। सर तो मिलाती बात में साथी कहो सिर्फ इमराव जी की देख रखवाती है।
शादी शहजादी आहता की आजादी जीव धनुष करा दी बंदी देता मुनादी तमाम मुल्क दर मुल्क के साहिब शहजादे सबे सुनो थर ध्यान बावतादी की कवती कमान जाहिर जहान भी सत है प्रतिज्ञा मिथिलेश ब्रह्मराजी की खुशी वाराजी तकल्लुफ कुछ भी नहीं होएगी उसी के साथ शादी शहजादी की सबनि पभय जोग पहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले जाप कर बरब सहारी और चूर चूर कर दूंगा, देखते रहो। बड़े बड़े वीर सूरवीर योद्धा भट्ट महाभट्ट कोई भी धनुष को तोड़ा क्या हिला भी नहीं सका। लानत है इन सब पर। अब मैं धनुष को तो खंड खंड करके ही आऊं। बड़ी बड़ी हाक कर धनुष तोड़ दे। हे भाइयों, चलो हम सब लोग इस धनुष को मिलकर खंड खंड कर देते हैं। जब हम लोग मिलकर धनुष को खंड खंड करेंगे तो ये बताओ कि जानकी से विवाह कौन करेगा? हम लोग इस धनुष को खंड खंड करने के बाद आपस में युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो जीवित बचेगा वही सीता से विवाह करेगा। वाह, बहुत अच्छा प्रण। चलो अभी खंड खंड कर देते हैं। रिपन बिलो की जनकुआ कुलाने बोले वचन रोष जग साने अधिपति मुके भूपति नाना दीपति मुके भूपति नाना आए सुनी हम जो पान उठाना आए सुनी हम। बहुत हुआ, अब और उपहास न हो तो अच्छा होगा। देश देश द्वीप द्वीप के राजा महाराजा राजकुमार योद्धा मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए।
इस राजसभा में मैं ये देख सकता हूं कि मनुष्य ही नहीं अपितु देवता और असुर भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परम पराक्रमी, शूरवीर, महावीर कहने वालों में से कोई एक भी सही अर्थों में सच्चा वीर नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी महान अनुपम यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए मात्र केवल मैंने बल और पराक्रम का शुल्क रखा था। परंतु घोर आश्चर्य, इसका मूल्य चुकाना तो बड़े दूर की बात है। कोई शिव धनुष को हिला तक न सका। अगर मुझे ये ज्ञात होता कि ऐसा प्रण ठान कर इस प्रकार से एक भरी राजसभा में मैं अपनी जग हसाई कराऊंगा, तो मैं ये प्रण कदापि न ठानता। अगर मैं अपना प्रण तोड़ दूं, तो मेरे पूर्वजों की स्तुति कीर्ति कलंकित हो जाएगी। और अगर अपना प्रण रखूं, तो मेरी पुत्री सीता आजीवन कुंवारी रह जाए। उसका जीवन नष्ट करने का पाप मेरे सर होगा, मेरे सर। आज इस निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए चारों तरफ इस भरी राजसभा में मुझे केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए इनके सर मुझसे एक ही बात कह रहे हैं कि जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, वीरों से खाली हो चुकी है। शंकर के चाप को कोई तिल भर भी हिला दे, जयमाल को पाले वो वीर यहाँ कोई नहीं। शंकर के चाप को कोई तिल भर भी हिला दे, जयमाल को पाले वो वीर यहाँ कोई नहीं, वो वीर यहाँ पट फरकत नयन रिसो, रद पट फरकत नयन रिसो। बस महाराज, बस इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह बात करने का कोई साहस नहीं करता। और आप तो बाबा रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे, तो ये पुरानी धनुष का चीज मैं पूरा ब्रह्मांड को कील की तरह उछालकर इस तरह पटकूं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। सच्चे योद्धा, सच्चा क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिला धीराज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते जैसी उनसे तुम्हारी काट डाली, जैसे हृदय में चुपते हैं
बलशाली। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, जब पृथ्वी है बलवानों की, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी। बोले लखनलाल की सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे कमारा है। कृपा गुरु के चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊंगा। जब धनुआ क्या है चीज, सारा ब्रह्मांड भाव में, फिर कच्चे घड़े के समान उसे दम पर मैं फोड़ फाड़ डालूं मैं। थल को चल को थल कर दूं मैं। ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह पीसूं पृथ्वी और पहाड़ को। शतनुष पुराना सड़ा गला ना चीज या किस गिनती में है। सैकड़ों कसरे तोड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। बोलिए लखनलाल की कहते हो प्रणाम, प्रणव के सुजान। आज कंदुक समान ब्रह्मांड को उठाऊं मैं खेलूं चौकान। फोड़ तारो चिमटा चखट, कसकियो मेरे को मरोड़ तोड़ तारों में। आया जो पाऊं कमरिया बनाऊं, सद जो जन्नत खाऊं तो लखन कहलाऊं। किसी का भी अपमान करने का मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं था, परंतु एक पुत्री का पिता होने के नाते निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए अगर मेरे मुख से किसी भी प्रकार से कोई अपमानजनक शब्द निकले हों, जिससे अगर यहाँ आए हुए किसी भी राजा को अपमानजनक महसूस हुआ हो, तो मैं जनक उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भजन भवचार। उठो, महादेव की इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक के संताप को दूर करिए। हे गुरहि प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाई धनु ले। बहुत अच्छा स्वामी, जो आज्ञा। हे परो गुरुजन वृंद, हे गणनायक देव धनु, सभी लोग मुझे धनु को तोड़ने की आज्ञा दें। हे दसों दिशाओं की कुंजर, कच्छप और शेषनाग, आप लोग धीरज धर के पृथ्वी को संभाले रहना, डोलने न पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के इस विशाल धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। महाराज की तो मति मारी गई है।
इतना कठिन व्रत करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो गुरु विश्वामित्र भी हमारा हंसी उड़ाने पर तुले हैं। जिस विशाल धनुष को वीर से वीर योद्धा हिला न सके, इस दूध बूढ़े बच्चे को आदेश दे रहे हैं कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। अब हर जगह शाही नहीं देखी जाती महाराज, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। ए हालत चढ़ावत खचत लखा देख सब ए तेहि छन राम मध्य धन दो भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोर रामचंद्र की पुत्री उर्मिला, सदानंद हे पुत्री सीता, रंगभूमि में जाकर और श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाकर उनका वर्ण करो। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, 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 धीरे चलो जी हाँ धीरे चलो, धीरे चलो जी हाँ धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, करके 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। राम जी आए लखन भी आए, राम जी आए लखन भी आए, राजा जनक जी के द्वार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी 1000 की, 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 सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी 1000। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में,
धनु भंगा आयो मृगकुल कमल पतंगा तेहिया वसार सुनि शिव धनु भंगा आयो मृगकुल कमल पतंगा तेहिया बसार सुनि शिव धनु भंगा आयो मृगकुल कमल पतंगा जनक बहोरी आई सिरुनावा सिया बोलाई प्रणाम करावा सिया बोलाई प्रणाम करावा। नारायण के अवतार भगवान परशुराम को जनक राज का प्रणाम। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। बताओ जनक, सुनो यह कौन? अरुंधति, अरुआध्वी, अनुप्रिया सी, सन्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती सुता यह कौन? किसने इसके भ्रिकुट पंख पे क्रांति भ्रूण का भाषा लिखा? किसने इसके फाल बिंदु में लंकापति का नाश लिखा? बताओ जनक, सुता यह कौन? मेरे इष्ट देव की शक्ति सी या शक्ति अलौकिक कौन? बताओ जनक, सुता यह कौन? प्रभु, ये मेरी पुत्री सीता है। पुत्री, महाराज प्रभु को प्रणाम करो। जिया हूँ सुयस जग छाई के सुख सुषमा सरसात पतिव्रत माही प्रवीण अचल रहे अहिवात पुत्रे पतिव्रता हो। पर सरोज मेले दो भाई राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखी भल जो। हे वत्स, राम और लक्ष्मण मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करिए। हो निडर अरितय सदा, समर न जीते कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। चिरंजीव हो वत्स। भय हो पिता रथ तव दरसा। हे